हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री क्लासेस। आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं या जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जी हाँ, दारू, क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो जो चैप्टर आपका है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है और 3 पार्ट में मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। पहला पार्ट जो कि आज होगा वो जनरल इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और थोड़ा सा केमिकल नेचर। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों के प्रिपरेशंस की, और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज की। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम केमिकल नेचर से आज ही सीख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अल्कोहल या फिनॉल ग्रुप जो होता है, अल्कोहल या फिर फिनॉल ग्रुप, इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप OH रहता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब जो नॉर्मल कार्बन में लगा हुआ है, जैसे हेलो एल्केन्स में X लगा हुआ था, हेलोजन्स। तो जब अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल इज ROH, जहां पे OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। R, कई लोगों को दिक्कत होती है कि R क्या होता है। R इज नथिंग बट अल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन। तो किसी भी अल्केन में आप एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो R ग्रुप बन जाएगा, जिसे हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो जब ROH रहेगा तो वो अल्कोहल होगा, अल्कोहल। और जब AROH रहेगा, AR हम लोग बच्चों एराइल को कहते हैं। एराइल मतलब कि बेंजीन ग्रुप। तो जब बेंजीन ग्रुप के ऊपर OH लगा होता है तो ये होता है फिनॉल। ठीक, अब बात करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की। तो जब अल्कोहल की बात करते हैं तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ अल्कोहल नहीं, आगे की भी अगर हम बात करेंगे तो अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है तो वो 1 डिग्री कहलाएगा। 2 कार्बन लगा हुआ है, 2 कार्बन मतलब 2 तरीके से कार्बन के बॉन्ड है। R कितना भी कार्बन हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एक बॉन्ड एक कार्बन से बना है तो 1 डिग्री। 2 बॉन्ड सॉरी 2 बॉन्ड 2 कार्बन से बना है तो 2 डिग्री। और अगर ऐसे ही 3 है तो ये कहलाएगा हमारा 3 डिग्री। ठीक, तो ऐसे ही अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है जहां पे कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन नेम्स और फंक्शनल ग्रुप्स की और उन्हें बोला क्या जाता है। तो अगर हम फिनॉल की बात करें, अल्कोहल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, फिर भी मैं बता देता हूं। जब एक कार्बन होगा तो इसे हम लोग कहेंगे मिथेनॉल, मिथेनॉल, क्योंकि इसमें ऑल ग्रुप है। ऑल ग्रुप सफिक्स लगता है अल्कोहल। वैसे ही कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे, मतलब C2H5OH हो जाएगा तो इथेनॉल हो जाएगा। बट हमारे पास बात आती है जब साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करने की कोशिश करें। अगर आपको पता है सिंपल से OH लगा है तब तो ये फिनॉल होगा। ये बेसिक बात तो आपको पता ही है। यही अल्कोहल अगर टॉल्वीन पे लगा हो, मतलब बेंजीन के ऊपर अगर CH3 है तो इसे हम लोग टॉल्वीन कहते हैं, और इसके साथ अगर OH लगा हो तो इसे हम लोग कहते हैं क्रेसॉल। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया होगा कि ऑर्गेनिक के वीडियोस में, मैं आपको उसके लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई ग्रुप एक बेंजीन पे लग गया तो उसके जस्ट अपोजिट वाला ग्रुप पैरा ऑर्थो मेटा, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थोक्रेसॉल।
ऑर्थोक्रिसॉल। वैसे ही अगर दोनों जगह OH ग्रुप लगा है, मतलब सिर्फ OH ग्रुप है, तो अगर बेंजीन रिंग के साथ 2 OH ग्रुप जुड़े हो तो उसे कहेंगे क्रिसॉल। ठीक, तो ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स थे जिनके बारे में बात कर रहे थे। और ये क्रिसॉल डाइहाइड्रिक अल्कोहल में काउंट होता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि सॉरी डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं 2 OH ग्रुप है। उसी तरीके से अगर हम ईथर की बात करते हैं तो ईथर में एक ऑक्सीजन ग्रुप 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में होता है। अगर इसको हम R1 दे दें, इसको R2 दे दें, तो R1 R2 सेम भी हो सकता है और R1 R2 डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये थे कॉमन स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं नेचर की और केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो नेचर की अगर सॉरी नेचर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है अल्कोहल। अब देखिए स्ट्रेट चेन में हमेशा कौन सा इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अल्कोहल की अगर हम बात करें और ये R OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप हमेशा कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप इज भैया -I। तो ये OH ग्रुप आपसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नॉर्मल से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है, अब OH को जब हम ध्यान से देखते हैं तो बेसिकली यही नेचर नहीं होता है। OH के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो जनरली वो एग्जिबिट करता है, ये OH बॉन्ड को तोड़ना इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, और दूसरा ऑप्शन है ये अपने O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ दे और इस कंडीशन में एसिडिक बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा। एसिडिक नेचर अल्कोहल का बहुत ही सॉरी बहुत ही कम होता है। ठीक है, इट इज लेस एसिडिक देन वाटर ऑल्सो, क्योंकि ये जो RO- बनेगा ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इस पे पहले से लोन पेयर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग पहले वाले की। तो एसिडिक आपको बता दिया क्यों ये वाटर से कम एसिडिक है और कभी कभी एसिडिक प्रॉपर्टी शो भी करता है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास 1 डिग्री है अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल भी है। तो जैसा कि हमने पहले से पढ़ रखा है कि जब कार्बोकैटायन की बात करते हैं हम, तो कोई भी कार्बोकैटायन स्टेबल अगर होगा, सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसको स्टार्टिंग में भी आप सुधार लीजिएगा, ये थोड़ी मैंने गलती कर दी थी। हाँ, तो 1 डिग्री जो कार्बोकैटायन है और यहां बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन और यहां बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन हमेशा कम स्टेबल होता है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन के पास 3 अल्काइल ग्रुप है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है बच्चों जब सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड किसी भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल को स्टेबल करने की कोशिश करे, और जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल का कार्बोकैटायन हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। और जब कोई कार्बोकैटायन या इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन हमेशा इंटरमीडिएट होता है, आप ऑर्गेनिक का पहला वीडियो देख सकते हैं उसमें होगा। तो जब भी इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन तेज होगा, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये होता है हमारे अल्कोहल के साथ, ये नेचर बहुत ही कम पाया जाता है, एसिडिक नेचर। तो ये अल्कोहल की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से अब हमें बात करनी होगी फिनॉल की। तब तक ये बोर्ड रब करते करते जहां तक मुझे पता है जनवरी फरवरी में रमेश पोखरियाल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कल ऑनलाइन आए थे, तो उन्होंने ये तो कह दिया कि जनवरी फरवरी में कोई एग्जाम्स नहीं होंगे। ठीक है, जनवरी फरवरी में वैसे भी एग्जाम्स नहीं होते थे आपके, बस प्रैक्टिकल स्टार्ट होते थे। तो जनवरी फरवरी में एग्जाम्स नहीं होंगे, हम आगे के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है मार्च में एग्जाम्स होने के बहुत चांसेस हैं। तो आप बच्चों प्रिपेयर करके रखिए, इसका इंतजार मत करिए कि मई जून में होंगे। तो अप्रैल में भी पॉसिबिलिटी कम है, तो मार्च का तैयारी करके रखिए। दिसंबर आपका आ गया है, न्यू ईयर आने वाला है। देखिए न्यू ईयर हैप्पी होता है या कोरोना न्यू ईयर, नया स्ट्रेन तो ब्रिटेन में पाया ही गया है। तो देखिए इसी तरीके से अब हम सॉरी
इसी तरीके से जब हम फिनॉल को देखते हैं तो आइए बात करते हैं फिनॉल की। और जैसा कि अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी, या फिर आपने अभी तक अगर ऑर्गेनिक पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर आई इफेक्ट से ज्यादा आर इफेक्ट शो करता है। रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में रहेंगे, और ओ के पास तो लोन पेयर है। तो फिनॉल की जब बात करते हैं तो जैसे ही हाइड्रोजन फिनॉल को छोड़ के जाता है, तो ऑक्सीजन पे आ जाता है माइनस चार्ज। बहुत दुख है भैया जिंदगी में, कोई किसी को छोड़ ही दे रहा है हमेशा। तो इस माइनस चार्ज के साथ फिनॉल को कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है, सिंगल होने के बाद भाई साहब स्टेबल हो चुके हैं। तो जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन, अब देखिए स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में होता है। ये माइनस चार्ज रिंग की तरफ भागेगा, और जैसे ही ये रिंग की तरफ भागा तो हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये यहां पे आया, हर बॉन्ड अपने एडजेसेंट में टूट के जाएगा, क्योंकि एक जगह पे 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है जो कि यहां बन रहे थे। यहां पे माइनस चार्ज, अब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहां से जैसे ये टूट के जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलके एक नया बॉन्ड बना लेंगे। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो मैं एक ही स्टेप में बता दे रहा हूं आपको। तो ये और कुछ ऐसा, मुझे तो यहीं तक लग रहा है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, रेजोनेंस हमेशा रेजोनेंस हमेशा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर मेरा छोटा होता जा रहा है, घबराने वाली बात नहीं, बेंजीन छोटा नहीं हुआ है, कॉम्प्लेन की शायद कमी पड़ गई होगी। तो आइए, तो ये रेजोनेंस होता है, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा, कोई कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है और ये माइनस चार्ज लोगों में बढ़ जा रहा है, जिसके कारण ये स्टेबल हो जा रहा है। ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। वहीं जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो ये सिर्फ O माइनस देता है, और जो कि ज्यादा स्टेबल भी नहीं होता है। इसीलिए फिनॉल इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, जो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आता है, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, पर अल्कोहल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये होता है फिनॉल के साथ। अब फिनॉल के इस स्ट्रक्चर के बाद समझते हैं फिनॉल का केमिकल नेचर। जैसे हमने अल्कोहल का समझा था कि वो OH माइनस, जैसे अल्कोहल का समझा था केमिकल नेचर कि वो OH बना रहा है और O माइनस दो तरीके से बॉन्ड तोड़ता है, वैसे फिनॉल के बारे में भी बात करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो देखिए, अब फिनॉल की हम बात करें अगर, फिनॉल यही है, तो सबसे बेसिक अगर इस पे कुछ नहीं जुड़ता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे, जो कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के लिए क्या क्या करेंगे, O पे प्लस, तो यहां पे एक अटैक करने की पॉसिबिलिटी है, माइनस माइनस माइनस। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज जहां पे होगा वहां कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग तो आप लोग को जल्दी याद हो ही जाता होगा। तो इलेक्ट्रॉन लविंग, जिनको इलेक्ट्रॉन से प्रेम है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होगी, जिन पे प्लस चार्ज है, जैसे कि नाइट्रेशन के वक्त NO2 प्लस, सल्फोनेशन के वक्त HSO3 प्लस,
तो ये सब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे। तो फिनॉल पे कहाँ अटैक होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन, वो भी कौन? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। और यही शो करेगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, जैसे पहले आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फिनॉल पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा आसानी से। और जैसा कि आप लोग को पहले भी बताया गया है कि कौन सा पोजीशन ज़्यादा स्टेबल भैया? पैरा पोजीशन। अब पैरा पोजीशन स्टेबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लोग पहले से हैं और इनके बगल में अगर कोई आएगा ऑर्थो पोजीशन पे तो होगी धक्का मुक्की कि भैया हटो, हमें जगह दो। और जब धक्का मुक्की होगी तो लड़ाई होगी, जिसके कारण ये ज़्यादा स्टेबल है दूर से ही। ठीक, तो ये हो गया फिनॉल का सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी। किसी और को अटैक करना होगा तो O पे करेगा, कहीं कहीं हम इस OH को बचा के रखते हैं। तो ये आप देख क्योंकि ये देखिए डबल हेडेड एरो बताता है कि हमें कहीं मिलता नहीं है, ये हमें मिलेगा नहीं इंटरमीडिएट हो। हाँ, ये अलग बात है कि लास्ट ईयर जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है इसीलिए मिला है कि इंटरमीडिएट को बचा के रखा जाए और देखा जा सके, पर ये जनरली मिलता नहीं है। मानते हैं कि ऐसा चल रहा है कुछ, इसलिए ये इस पोजीशन पे स्टेबल है, तो अटैक इस पोजीशन पे होगा और इसी कारण से ये ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ईथर की, ईथर, जितने लोग यहाँ मार्वल के फैन हैं और देख रहे हैं उन्होंने ईथर का नाम पहले भी सुना होगा थॉर में, पर वो वाला ईथर यहाँ पे है नहीं। तो ये होता है आपका ईथर। और जब ईथर की बात हम करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो जो भी काम करेगा इसी को करना है, इसी पे अटैक होगा। अगर बेंजीन के साथ ये है और ये है तो ये वाला ब्रेकिंग ज़्यादा फेवरेबल होगा क्योंकि इस पे माइनस चार्ज और फिनॉक्साइड वाला काम होने लगेगा। पर अगर दोनों स्ट्रेट चेन है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, ये एज्यूम कर सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किधर से बन रहा है। अगर मान लीजिए इधर 3 डिग्री बन गया तो हमेशा ये कुछ इस तरीके से टूटेगा क्योंकि इधर से बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन और इधर से बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यही थी आज की क्लास जिसमें हम लोग ने बात की अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के नेचर की, स्ट्रक्चर की और कुछ बेसिक बातें जो आगे हमारे इस्तेमाल में आएंगी। अगली वीडियो में हम प्रिपरेशन सीखेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, और उसके बाद तीसरी वीडियो में हम सीखेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं भी अपने गोल तक पहुंचूं। और उम्मीद है इस साल को शायद अच्छे से ख़त्म किया जाए 500 सब्सक्राइबर या 1000 सब्सक्राइबर के साथ। सो टिल देन साइनिंग ऑफ, कीप सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन कमेंट व्हाट यू वांट। बाय।